नाइट लव स्टोरी। जब मेरे पति कमरे में आए तो सबसे पहले उन्होंने मुझे कॉम्प्लीमेंट दिया और कहा, प्रज्ञा तुम बहुत सुंदर लग रही हो। ये सुनकर थोड़ा शर्माई और बाथरूम में कपड़े बदलने चली गई। मैं शादी के लहंगे में काफ़ी अनकंफर्टेबल हो रही थी, थक भी काफ़ी गई थी, इसलिए अपना नाइट सूट पहनने चली गई की कहानी। जब मैं कपड़े बदल कर वापस आई तो मेरे पति फ़ोन में कुछ कर रहे थे। मैं 5 मिनट तक यूं ही बैठी रही। थोड़ी देर बाद उन्होंने अपना फ़ोन साइड में रखा और उठकर अपने कोट की जेब में से सोने का मंगलसूत्र निकाला और मुझे पहनाया। वो बहुत सुंदर मंगलसूत्र था। उसके बाद मेरे पति ने मुझे कहा कि मेरे लिए एक सरप्राइज़ गिफ्ट है। मैंने जब खोला तो उसमें सैमसंग का प्यारा सा फ़ोन था। मैंने उन्हें थैंक यू कहा और फिर हम बेड पर बैठकर बातें करने लगे। मेरे पति ने मुझसे खूब बातें की। मैं उनके साथ काफ़ी कंफर्टेबल हो गई। मेरे पति ने ऐसी बातें की जिसमें काफ़ी रोमांटिक फ़ील कर रही थी मैं। फर्स्ट नाइट को बातें करते-करते मुझे एहसास हुआ कि मेरे पति काफ़ी मज़ाकिया भी है। उस दिन हम कई बातों में हँसे जिससे उनके और भी ज़्यादा करीब आ गई थी मैं। मेरे पति मुझे ऐसा फ़ील करवा रहे थे जैसे मैं दुनिया की सबसे सुंदर लड़की हूँ और मुझे उनकी कंपनी बहुत अच्छी लगने लगी। उसके बाद जब हम करीब आ रहे थे तो मेरे हस्बैंड ने मुझे लिप्स पर किस की, लेकिन मैं तुरंत रुक गई। मेरे हस्बैंड ने मुझसे पूछा, क्या हुआ, शर्मा रही हो? तो मैंने कहा, मैं वर्जिन और मुझे डर है कि ब्लीडिंग ना हो, इससे आपका मूड भी खराब हो जाएगा। मैंने हंसते हुए कहा, अरे पगली, मैं भी तो वर्जिन हूँ और ज़रूर नहीं कि ब्लीडिंग हो। अगर अच्छे से लिपरेट हो जाए तो ब्लीडिंग और दर्द नहीं होता। यह सुनकर काफ़ी रिलैक्स हो गई और मैंने खुद उनके गाल पर किस किया। मुझे खुशी थी कि मेरे पति खुले विचारों वाले हैं, बिल्कुल वैसे जैसे मैंने कल्पना की थी। पहले तो मैं लव मेकिंग से डर रही थी, लेकिन अब मैं काफ़ी अच्छा महसूस कर रही थी। इनके बाद मैंने और मेरे पति ने बहुत बातें की। हमने एक दूसरे की अपनी पसंद नापसंद बताई। अपनी फर्स्ट नाइट के अगले दिन ही मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैंने अपने पति को काफ़ी दिनों से जानती हूँ। यकीनन मेरी फर्स्ट नाइट स्टोरी बहुत खास थी और मैंने अपने आप को बहुत खुशकिस्मत समझती हूँ कि मुझे ऐसा पति मिला। तो ये हमारी लव स्टोरी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए और हमारे चैनल पर बने रहिए।